इंडोनेशिया यहाँ के आइलैंड अपनी खूबसूरतियों के लिए जानी जाती है। उसी आइलैंड में से एक आइलैंड जो कि अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, चारपाई पे चौपाई में आपका स्वागत है। आखिर क्यों इंडोनेशिया के लोग लाशों के साथ मनाते हैं त्योहार, वो भी कब्र से निकाल कर। दुनिया के 195 देशों में से एक ऐसा देश जहां के लोग लाशों के साथ मनाते हैं त्योहार। इस त्योहार के बारे में जानकर आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है। इस त्योहार का नाम है मानेने फेस्टिवल। इस त्योहार की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी और इस त्योहार को मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पे बसा एक गांव जिसका नाम बरपू है। इस गांव में टोराजन समुदाय के लोग रहते हैं। वैसे तो इस आइलैंड पे क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को लोग हर 3 साल पे एक बार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार की खासियत यह है कि लोग अपने मरे हुए परिजन के लाश को ताबूत से बाहर निकालकर उन लाशों के साथ मनाते हैं यह त्यौहार। जी हाँ, सही सुने, लाशों के साथ त्योहार। टोराजन समुदाय के लोगों के मुताबिक इस त्योहार को मनाने की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। करीब 100 साल पहले बरपू गांव के एक शिकारी जिसका नाम पोगरुमा शेख था। पोगरुमा शेख अपने परिवार का परवरिश जैसे तैसे करके चलाता था। वो रोज जंगल में शिकार करने के लिए जाता और शिकार में जो कुछ मिलता उसे खाकर अपने परिवार के पालन पोषण करता था। एक दिन शिकार करने के लिए जंगल के बीच में पहुंचने ही वाला था कि दूर से एक आदमी जमीन पे सोया हुआ दिखा। नजदीक जाकर देखा तो एक आदमी का लाश था, पूरी तरह से सड़ा हुआ, और कीड़े मकोड़े उसे खा रहे थे। पोगरुमा शेख को उस लाश को देखकर उस पे तरस आता है और उस लाश को दफनाने के लिए सोचता है और लाश को अपने साथ घर लेकर चला आता है। घर लाकर उस लाश को अच्छी तरह से सफाई करके उस लाश को नया कपड़ा पहनाकर अंतिम संस्कार कर देता है। बताते हैं कि उस दिन के बाद पोगरुमा शेख की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसी परंपरा को आगे चलकर यहाँ के लोग त्योहार के रूप में मनाने लगे। इस त्योहार को मनाने का शुरुआत किसी परिजन को मरने के बाद शुरू होती है। टोराजन समुदाय के अलावा दुनिया में किसी दूसरे समुदाय में अगर कोई मरता है तो परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी दुखी रहते हैं। वहीं पे टोराजन समुदाय के लोग मरने के बाद अगले कई दिनों तक उत्साह की तरह मनाते हैं और मरे हुए व्यक्ति को उसकी आगे होने वाली यात्रा के लिए तैयार करते हैं। इस यात्रा को पुय्या कहा जाता है। यात्रा की तैयारी जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। ये अद्भुत तैयारी है। व्यक्ति के मरने के बाद परिवार के लोग अगले कई दिनों तक बैल, भैंस जैसे जानवरों को मारकर उसकी सींगों से मरे हुए व्यक्ति के घर को सजाते हैं और मानते हैं ऐसा करने से मरा हुआ व्यक्ति खुश होगा। टोराजन समुदाय के लोगों का मानना है जितनी ज्यादा सींग जिसके घर में होंगे, मरने वाला व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी है और उसकी यात्रा को उतना ही सम्मान मिलता है। यात्रा का अंतिम रूप देते हुए लोग उस व्यक्ति के लाश को नया कपड़ा और सजावट की सामान पहनाकर तैयार करते हैं। उस लाश को दफनाने के बजाय एक लकड़ी के ताबूत में रखकर पहाड़ की गुफा में रख देते हैं और अगर मरा हुआ व्यक्ति की उम्र 10 साल से कम होती है तो लोग उसे पेड़ के दरार में रख देते हैं। इस प्रथा के अनुसार टोराजन समुदाय के लोग अपने परिवार के मरे हुए लोगों का लाश को हर 3 साल पे ताबूत से बाहर निकालकर उनके मन पसंदीदा कपड़ा पहनाते हैं और उनसे बातें करते हैं। और अगर परिवार के कोई सदस्य बाहर हो तो उन्हें वीडियो कॉल के जरिए बात कराते हैं।
टोराजन समुदाय का मानना है कि ये मरे नहीं बल्कि सिर्फ बीमार हैं और उनकी इस तरह से सेवा करने पे वो लोग आशीर्वाद देते हैं, जिससे धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। कई सालों के बाद लाश हड्डियों में बदल जाती है तो फिर उसे मिट्टी में दफना दिया जाता है। ये थी टोराजन समुदाय की अनोखी तरह से मनाए जाने वाले त्यौहार। इस तरह की और भी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की कहानियां हैं जो लोगों को जानना चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।